आज का जो लीडर है वो है ना इन्फ्लुएंसर है, वो उसको तुरंत रिजल्ट चाहिए और बहुत फोकस्ड है अपने सिर्फ इस फिजिकल वर्ड की तरफ। तो आप बात करते हैं इंट्यूटिव लीडर की, तो इससे इम्पल्सिव से इंट्यूटिव लीडरशिप की तरफ हम कैसे ला सकते हैं और इंडिया में हम कैसे उसको सक्सेसफुल बना सकते हैं? पहली बात कि मैं लीडरशिप पे इतनी बात क्यों करता हूँ, उसका रीज़न क्या है। रीज़न ये है, लीडरशिप की आपने बात की, हर एक लीडर का, अगर हम कॉर्पोरेट लीडर, पॉलिटिकल, ब्यूरोक्रेटिक, किसी भी लीडर की हम बात करते हैं, उनका इम्पैक्ट क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, पहली बात। दूसरी, जो स्टैंडर्ड, और ये कृष्ण ने बोला गीता में, ये मैं नहीं बोल रहा, जी जी, जो स्टैंडर्ड एक लीडर सेट करता है, सारी दुनिया उसको फॉलो करती है और सारी दुनिया उसको अचीव करने की कोशिश करती है, तो वो बेंचमार्क बन जाता है जी। ये बैकग्राउंड है, ठीक। अब इसको समझते हैं। कोई भी लीडर, अगर कॉर्पोरेट लीडर की हम बात करें, अगर वो एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि जहां सिर्फ ओनली फॉर प्रॉफिट, मेरा एक ही उद्देश्य है, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना एट एनी कॉस्ट, एनवायरनमेंट का नाश हो, मानवता का नाश हो जी, गांव की समृद्धि का नाश हो, मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे अपनी कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा धन कमाना है। अब इससे क्या प्रॉब्लम आएगी, आप बहुत इम्पल्सिव हो जाओगे। इम्पल्सिव मतलब, पिछली बार हमने बात की थी विवेकपूर्ण। जी जी, हाँ विवेकपूर्ण। अब आप विवेक से बहुत दूर चले गए, है ना। आप बहुत एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट पे काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा धन कमाना, अपनी ही कंपनी के लिए कमाना, इज अगेन पार्ट ऑफ द एनिमलिस्टिक कॉन्शियसनेस। फिर अभी आप मानव बने नहीं हो। और लीडर्स अगर उस कॉन्शियसनेस पे काम कर रहे हैं तो प्रॉब्लम है, क्योंकि एक लीडर को 1000, 2000, 10,000, 20,000 लोग देख रहे हैं। ऐसा मानो अगर रतन टाटा ये बिहेवियर शो करें, लाखों लोग उनको देख रहे हैं, तो प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम है। इसलिए लीडर को की चेतना की जागृत होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए उसको इंट्यूटिव पे आना होगा। इंट्यूटिव का अब क्या मतलब है? इंट्यूटिव का मतलब कि जो मुझे डिसीजन लेना है, जो मुझे कार्य करना है, मैं आंख बंद करूं, थोड़ा शून्य की तरफ जाऊं, थोड़ा अपने आप को बाहरी जगत से मुक्त करूं कुछ क्षणों के लिए, एक ऐसी प्रैक्टिस करूं जहां मैं कलेक्टिव इंटेलिजेंस से कनेक्ट कर सकता हूं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पास मोबाइल है, अगर इस मोबाइल का डेटा काम नहीं करता, इंटरनेट काम नहीं करता, तो इस मोबाइल का कोई बहुत, फ़ोन के अलावा कोई उपयोग नहीं है। इसको आप स्मार्टफोन नहीं बोल सकते जी जी, तो क्या बोलोगे? डम फोन, जिसका टेक्निकल वर्ड होता है फीचर फोन, कि बस फ़ोन करो, बात करो, मैसेज भेजो ज़्यादा से ज़्यादा। अगर इस फ़ोन को स्मार्टफोन बनाना है तो इसे वर्ल्ड वाइड वेब से कनेक्ट होना होगा, यानी उस डेटा से, उस कलेक्टिव इंटेलिजेंस से इसको कनेक्ट होना होगा, राइट? जी। आपका भी यही विज्ञान है, लीडर का भी यही विज्ञान है। इंस्टिंक्ट का मतलब हुआ अपने ही भावों से मैं काम कर रहा हूँ, अपने ही कंडीशनिंग पैटर्न्स के मुताबिक मैं काम कर रहा हूँ, इंस्टिंक्ट हो गया, पशु जगत का लॉ है वो। इंट्यूटिव मतलब मैं अपनी चेतना के थ्रू जगत चेतना से कनेक्ट कर रहा हूँ। अंग्रेजी वर्ड है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, यूज करें शब्द कलेक्टिव इंटेलिजेंस। इस प्रकृति की एक कलेक्टिव इंटेलिजेंस है, मैं उस इंटेलिजेंस को एक्सेस करके निर्णय ले सकता हूँ। ये होगा कैसे? ये कलेक्टिव इंटेलिजेंस को मैं एक्सेस कैसे करूँगा? इसको थोड़ा शांत करना होगा। यहाँ ना बहुत नॉइज़ है, तो मैं अक्सर बात करता हूँ लीडरशिप में, नॉइज़ वर्सेस सिग्नल रेशो। नॉइज़ मतलब बहुत सारा शोर, सिग्नल मतलब कोई मैसेज आ रहा है, कोई मैसेज आ रहा है। अब ये मैसेज आपका रेडियो पकड़ेगा कैसे? जब अनावश्यक तरंगों को आप हटा दोगे, तो जब आप अपनी मेंटल नॉइज़ को कम करोगे, तो कुछ प्रकृति सिग्नल देगी आपको। प्रकृति की इंटेलिजेंस आपसे बात करना चाहती है। यहां आप इंट्यूटिव हुए। अब आप कलेक्टिव चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, कलेक्टिव इंटेलिजेंस का उपयोग करके अपने व्यापार का डिसीजन लोगे। अब बताओ क्या ज़्यादा पावरफुल होगा, ये या वो? इंट्यूशन। तो ये विज्ञान है इंट्यूशन को एक्टिवेट करने का। मैं शब्द यूज कर रहा हूं विज्ञान, मान्यता नहीं है ये, इट्स अ साइंस। आप धीरे धीरे अपने मन को, अपने विचारों को थोड़ा कम करने लगो। पूरा हमारे ध्यान की विधियां इज अ साइंस ऑफ दैट।
और जैसे ही वो शून्यता के क्षण आने लगेंगे, आपकी इंट्यूटिवनेस अवेकन हो जाएगी। और मज़े की बात शुभम, आप शायद जानते नहीं, गूगल के टॉप ऑफिशियल्स, टेस्ला के टॉप ऑफिशियल्स, इवन एलॉन मस्क, मार्क जकरबर्ग जी स्टीव जॉब्स, जी ये सब प्रयोग करते हैं। सब प्रयोग करते हैं। स्टीव जॉब्स की कहानी पता है? वो भारत आए, क्या किया उन्होंने भारत आके? वो कोई ताजमहल देखने नहीं गए थे यहाँ आके, वो गए नीम करोली बाबा के आश्रम, वो गए ऋषिकेश में। आश्रमों में उन्होंने यही विद्या सीखी कि कैसे मैं अपने विचारों को नियंत्रण या कम कर लूं और अपनी इंट्यूटिव कैपेबिलिटीज को ध्यान के माध्यम से, भारतीय आध्यात्म के माध्यम से इसको मैं एक्टिवेट करता हूं। लिविंग प्रूफ है हमारे पास ये। और इसी वजह से अगर आप देखो, स्टीव जॉब्स जिन्होंने एप्पल कंपनी का निर्माण किया, उनके प्रोडक्ट्स को मालूम क्या बोलते हैं? इंट्यूटिव टेक्नोलॉजी, इंट्यूटिव डिजाइन प्रोडक्ट्स बोलते हैं। जी। वो उस इंट्यूटिवनेस से आए हैं। तो ये लीडर्स को इस तरह से करना होगा। और मज़े की बात देखो, भारत के लीडर्स भारत में बैठ के हम इस विद्या को, इस साइंस का उपयोग नहीं कर रहे हैं। इंटरनेशनल लीडर्स इस साइंस का उपयोग कर रहे हैं। कुछ सोचने का विषय है ये। बिल्कुल सोचने का विषय है जी कि भारत की आध्यात्मिकता जी को भारत में वापस लाना है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि विश्व की पूरी मानव जाति का आधारभूत ही वही है।